अब इसको इस तरह समझते हैं कि इसके एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल स्लॉटर हाउस है और मीट प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें बायोलॉजिकल जो रिस्क है ज़्यादा होता है। इसकी जो इंस्पेक्शन है वो फ्रिक्वेंट की जाती है और इसमें टेम्परेचर और हाइजीन को मॉनिटर स्ट्रिक्टली किया जाता है। तो अगर ये हमारा हाई रिस्क में आ जाता है। अब हम बिस्किट फैक्ट्री पे चलते हैं जो फुली ऑटोमेटिक है। अब बिस्किट्स में जनरली जो मॉइस्चर है वो लो होता है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ लेस होती है और लेस फ्रिक्वेंट इसकी इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। ये ऑटोमेटिक प्लांट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो इसी की बेस के ऊपर हम हाई रिस्क और लो रिस्क प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि इसके ऊपर देखिए, जब हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास रिसोर्स मैं पहले बता चुका हूँ लिमिटेड होते हैं। तो इसको रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए हम रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमें ये पता है कि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, हाई रिस्क एरियाज़ हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। और जो फूड बोर्न आउटब्रेक्स होती है इस इंस्पेक्शन सिस्टम की बेस पे लेस होती है। और जो डाटा होता है, जो हम डाटा उससे हासिल करते हैं, तो रेगुलेटरी कंट्रोल जो है वो अच्छा डेवलप हो जाता है। इस पूरे को ग्लोबली अडॉप्ट करते हैं और सारे जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वो इसको साथ ज़रूर लेकर चलते हैं। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन को रिकमेंड करती हैं, क्योंकि इससे आपकी जो आउटबोर्न डिजीज़ हैं, हेल्थ है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह यही सिस्टम हमने सीखना है कि हमने प्रोसेस और जो हमारे पास लोकल प्रोडक्ट है ये चेक करना है कि इसमें किस में ज़्यादा हैजर्ड्स आ सकते हैं और कौन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम फूड डिग्रेड हो सकता है और उससे हमें प्रॉब्लम डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। कुछ बेसिक्स या टर्म्स हैं, जैसे हैजर्ड आपको पता होना चाहिए, रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क कैटेगराइजेशन क्या है, इसकी कंप्लाइंस हिस्ट्री क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या है, सर्विलेंस क्या है। ये वो टर्म्स हैं जो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो ये हमें पता होनी चाहिए और हम इसको फ्रिक्वेंट यूज़ करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इस टर्म्स को हम पर्टिकुलरली किसी जगह पर कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी बातें जब आप यूज़ करते हैं तो आप अल्टीमेटली आप अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर रहे होते हैं।